साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद के गांव करथिया में मौजूद हूं और आपको बता दें, बीते दिन में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हर चैनलों पे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एक बहन ने, यानी कहा जाता है कि हमारे देश में भाई और बहन का पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन वही बहन अगर मौत का कारण बन जाती है तो इससे दुख का कार्य कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे में ही ये जो लड़की थी वो यहीं करथिया की रहने वाली थी और मैनपुरी में उनका विवाह हुआ था। तो पूरी बात क्या थी, यानी अब जो भाई है, कुसमुरा में शादी हुई थी, अब भाई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दो भाई थे, अब इसके अलावा जो है किसी प्रकार से सहारा नहीं है, एकमात्र भाई बचा है। और ये जो है, ये जो भांजा है, यानी जो भाई जो ख़त्म हुआ है उसका ये भांजा है। और इसी भांजे ने बताया कि आखिर मामला हुआ क्या था। तो पूरी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक दुबे, आयु दुबे। अच्छा, तुम्हारे जो मामा जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो उस रात में क्या हुआ था? मामा जी मम्मी को लेकर गए थे, उसके बाद क्या पूरा कुछ जानते हो? बताओ। मम्मी को मामा लेके गए। अच्छा, ये बताओ, जो तुम्हारे मामा जी थे उसी दिन मम्मी को लेके गए थे? हाँ, उसी दिन लेके गए थे। फिर रात में क्या हुआ था? वो खुद ही रुक गए थे या फिर मम्मी ने कहा था कि भैया तुम यहाँ पे रुक जाओ? क्या बात हुई थी? वो खुद ही रुक गए थे। अच्छा, वो खुद ही रुक गए थे, मम्मी ने नहीं बोला था? नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं? कौन कौन है तुम्हारे घर पे? पापा, मम्मी, हम, बड़ा भाई, छोटा भाई, अम्मा। अच्छा, पापा कहाँ रहते हैं? पूना। पूना रहते हैं। कितने दिन हो गए उनको वहाँ पे? उन पर 4-5 महीने। अच्छा, तब से वहीं हैं? हाँ। अच्छा, फिर तुमको कैसे पता लगा? सुबह रात में ही आपको पता लग गया था कि हमारे मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर सुबह पता लगा था? क्या हुआ था? सुबह। सुबह कैसे पता लगा तुम्हें? जब हम लोग गए थे ढूंढने तब। अच्छा, कहाँ ढूंढने गए? जंगल की ओर। कि इतना सब कुछ उसके आंखों के सामने हुआ तो एक बच्चा ही है, नहीं बता पा रहा है, लेकिन उसे जो है साहस देंगे और हम कहेंगे जैसा कि आपका मामा था वैसे ही हम हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चा है, बहुत ही काफ़ी लोगों से बात कर चुका है, थोड़ा होपलेस है, भैया से कहेंगे थोड़ा उधर आओ और इनसे जानने का जो है प्रयास करेंगे। अच्छा, आप जो है, मुझे पता है कि कैसी स्थिति होती है जब घर में घटना हो जाती है। अब इनके साथ ना तो माँ है और ना जो है इनका मामा है, तो स्थिति पता ही होगी। अच्छा, आप रो ना और उदास ना हो बेटा, सही सही बताओ, क्योंकि इस जो आप बोलोगे इसी से जो है न्याय मिल सकता है आपके मामा को। अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उन्हीं से इसी से न्याय मिल सकता है। सच बताओ, उसके बाद क्या हुआ था? पूरी बात बताओ, क्या देखा था और कितने बजे तुम्हें पता लगा था और क्या हुआ था? कहाँ पे मामा का शव मिला था? पूरी बात बताओ। मामा को मारा था मेरे घर ही, कमरे में, छत से। फिर ये लोग कुछ देर तक बैठे रहे, मारपीट हुई, फिर ये लेके गए। फिर उन्होंने पहले तो गया ताल की तरफ, फिर वहाँ से लेके गया पता नहीं कहाँ। कितने लोग थे मारने वाले? जीतू, उसका भाई और मम्मा। तुम उनको जानते थे बेटा? जानते थे? कहाँ के रहने वाला था वो? गोपानगरा। अच्छा, गांव के पास में ही गांव होगा। अच्छा अच्छा बेटा, तुम्हें उसी दिन पता हुआ कि उससे पहले भी आता था गांव में? उससे पहले भी आता था। आता था, पता था तुम्हें? हाँ। फिर आपने किसी से कहा नहीं था? पापा से कहते थे। कहा था? तो उसके बाद पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा चलो देखेंगे आके। अच्छा, फ़ोन से आपने कहा होगा। अच्छा, जब मम्मी यहाँ पे आई थी तब उनके साथ आप आए थे या फिर तुम घर पे ही थे? हम घर पे ही थे। घर पे ही थे। अच्छा, कितने दिनों के बाद मम्मी घर पे गई थी? उसी दिन आ गई थी घर पे। अच्छा, उसी दिन, मतलब यहाँ कितने दिन रह के गई थी? एक ही दिन। एक ही दिन। अच्छा अच्छा, किसके साथ आई थी? अकेली आई थी? हाँ। और यहाँ से मामा लेके गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद बेटा घर से कितनी दूर पर मामा का शव मिला आपको?
घर से 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, 2 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद मामा को आपने देखा होगा, हमने तो देखा नहीं या यहाँ पे किसी ने देखा हो, तो मतलब कहाँ कहाँ पे चोट थी, कहाँ कहाँ पे सुना जा रहा है मतलब गोली से मामा को जो है मारा गया, कहाँ कहाँ पे गोली मारी गई? सिर पे और पेट पे। पेट पे कितनी गोलियां लगी थी? एक। एक लगी थी, एक सिर पे लगी हाँ। और एक पेट पे। पेट पे लगी थी। अच्छा, तो और बताओ, अब उसके बाद में क्या चाहते हो आप? मम्मी के साथ रहना चाहते हो या यहाँ पे? यहाँ पे। मम्मी के साथ नहीं। नहीं, फिर मामा को न्याय मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे बेटा ये बताओ, कितने लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं? 3। 3 लोग। कौन कौन पकड़ा गया है? जीतू, जूली और मम्मी। अच्छा, जूली कौन है? उसका भाई बड़ा। अच्छा अच्छा, घटना के टाइम पे वो भी था? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए, इस बेटे ने, इस जो छोटा सा बच्चा है, इसने बहुत सी बातों को देखा है और बहुत सी जो घटना थी उसके बारे में बताया है कि हमारी मम्मी जो थी वो कहीं ना कहीं सम्मिलित थी और वहाँ पे जो है रात के टाइम पे आया था, उसके बाद में उसे मारा गया और पास में ही पता ना लगे इसलिए 2 किलोमीटर की दूरी पर उसे दफना दिया गया। उसके बाद में अब देखो न्याय क्या होता है और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित मिश्रा। अच्छा, आप वो जो लड़की थी उनके कौन हैं आप? हम भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या कहोगे, ऐसी घटना को बोलते हुए भी थोड़ा जो है झिझक हो रही है कि ऐसी बहन, आपने सोचा था कि मेरी ऐसी बहन निकलेगी, एक मौत का कारण हमारी बहन ही बन जाएगी? हमको तो न्याय इस बात पे चाहिए, बहन हो और उसका प्रेमी हो, दोनों भाई वो, उनको फांसी होनी चाहिए और हम इसके आगे कुछ नहीं, यहीं इतने में ही मेरे भाई को शांति मिल जाएगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फांसी होनी चाहिए सीधी उनको बस। वो तो आपकी बहन थी। बहन जब मिल के मरवा दिया है तो काहे की बहन है हमारी? कुछ भी नहीं रही है, वो बहन हमारी थी, जब थी तब थी, अब नहीं है हमारी बहन, नहीं है। अच्छा, उनको दोनों को जो है फांसी होना उनको तीनों को फांसी होनी चाहिए। 3 है, 2 भाई हैं और ये बहन है हमारी साथ में, 3 है। जितेंद्र, जूली उसका भाई छोटा। अच्छा भैया, आपको कैसे पता लगा? इस बच्चे ने तो बताया ये वहीं पे था, आपको उसी दिन पता लग गया या फिर 2 दिन बाद पता लगा? हमको सुबह 5:30 बजे इसकी मम्मी का फ़ोन आया, बहन का, कि भैया गांव निकल गया है, आ जाएगा 1 घंटे में। हमने कि ठीक है। मेरे पिताजी और मम्मी मेरी परेशान हुई, 7:30 बज गए, 5:30 बजे का 1 घंटे का रास्ता है, नहीं आया। तो इन लोगों ने कहा देखो जाके गाड़ी ख़राब हुई है या एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो हम इस माध्यम से देखने के लिए गए हुए थे और जब देखते देखते कहीं मेरे को सुराग नहीं मिला, हम फिर चौकी गए, चौकी में FIR दी। तब वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने जाके फिर CCTV कैमरा दिखवाया रोड पे, पेट्रोल टंकी पर, उसमें कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारी FIR दर्ज हो गई है, अब आप लोग घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो और नहीं तो थाने जा सकते हो आप लोग। तो हमने कि सर हम घर तो नहीं जाएंगे, हम थाने जाएंगे, हमारा भाई गायब है तो हम कैसे घर जा सकते। और उसके बाद हमने सीधा उनसे कहा हम नाम दर्ज रिपोर्ट लिख रहे हैं। और तब वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे नाम कैसे रख सकते हो आप। हमने कहा हमें पूरा शक है जिस आदमी पे उसका नाम रख रहे हैं हम। तो वो लोग जो है इस बात पे संयम नहीं हुए। तो हमने कहा हम तो नाम दर्ज रिपोर्ट देंगे। फिर बाद में बोला कि हाँ नाम दर्ज दोगे भैया तो थाने जाइए आप लोग और नाम दर्ज रिपोर्ट दीजिए जाके जो भी। और उसके बाद जब वहाँ जब थाने पहुँचे और हमने जब छोटा भाई घर भेजा तब ये बच्चा मिला। तब इस बच्चे ने ये बयान दिए है कि मामा को और उसके भाई ने और उसने और माँ ने जब घर पे देखा भाई ने, तब उनकी हाथापाई हुई और दोनों भाइयों ने मिलके और माँ ने मिलके तीनों ने उनको मारा गोली से। और उसके बाद उसका भाई और वो दोनों वहाँ से घर से निकाल के मेरी ही बाइक से और मेरे भाई के कपड़े पहन करके अब वो बाहर लेके गए 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे फेंका जाके है। हाँ, चड्डी छोड़ी थी और पूरा शरीर से कपड़े उतार लिए थे उसके। और 2 गोली लगी हुई हैं, एक सर से पीछे से मारी है, आँखों से निकल गई, आँखें निकली हुई है। एक पीछे से मारी है, पेट से निकली हुई है। हाँ, 2 गोली लगी हुई हैं। ऐसे करके हमको जानकारी मिली, तब हमको पूरा मामला खुला। तब उसके बाद जब ये पकड़ा गया तब इस पर लठ बजे, तब इसने कबूला कि मिट्टी वहाँ पड़ी है। तब उसी ने बताया?
हाँ, तब उसी ने फिर आरोपी है, उसी ने आरोपी ने ही बताया कि मिट्टी वहाँ पड़ी। बहन ने नहीं बताया। बहन ने फिर भी नहीं बताया हमको। दोनों, एक भाई मिला था तब एक भाई गिरफ्तार नहीं हुआ था, और जब इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया तब तीसरे को पकड़ के लाए, लेकिन उन्होंने जो है 2 लोगों को जेल भेजा है और 1 लोगों को अभी तक जेल नहीं भेजा है। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि पहले मेरी बहन थी, अब बहन नहीं है, तो उसी के हिसाब से मैं पूछना चाहते हैं कि अगर उसका जैसे प्रेम प्रसंग था तो फिर मतलब 2 भाई वहाँ पे कैसे मौजूद थे? ये बुलाया गया, ये पहले एक ही गया था, और उसके बाद जब उनकी दोनों की जब बातचीत हुई और उसके बाद दोबारा से जाके उसको भाई को साथ लेके आया, उसके बाद उन्हें तीनों ने मिल के मारा है। उसके बाद हाँ, और ले जाने में दोनों भाई सम्मिलित हैं और बहन ने निकलाया है। हाँ, जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे भैया ने पूरी तरीके से जानकारी बताई कि घटना आखिर जो है कैसी हुई, और ये जो है भांजा है इनका, इसने बताया पूरी बात। और अच्छा, माँ कहाँ है? माँ से थोड़ी बात करेंगे। माँ है? अच्छा, ये माता जी हैं। भैया से कहेंगे इधर आओ थोड़ा, माता जी से आप दूरी रहो। माता जी, आपका लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी जो लड़की थी वो भी अब लड़की नहीं रही आपकी, तो आप क्या कहना चाहोगे? हमारी न्याय मिलना चाहिए। लड़की हमारी नहीं है अब दुनिया पे, लड़की हमारी है ही नहीं अब। लड़की नहीं है आपकी? नहीं है। लड़की हमारी अब नहीं है, लड़की हती तब हती, लेकिन लड़की अब नहीं है। मेरा बेटा खाए लो, हमारी लड़की ना अब है, और उसकी फांसी होनी चाहिए अब, बिल्कुल कर। लड़की की भी फांसी होनी लड़की भी फांसी हुई जा जरूर है। हमारो बेटा खाए लो, बेटे की माँ है, जवान बेटा गो, अब तसल्ली कैसे है ये बताओ, हमें तुम समझो हम कैसे तसल्ली है बताओ पहले। सही बात है। अच्छा माता जी, एक आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे कि इससे पहले आपको कभी ऐसा लगा कि हमारी लड़की जैसे किसी से बात करती हैं या कुछ ऐसा आपको संकेत नजर आया था पहले कभी? हमें कब नहीं आओ तो कभी नहीं आया था। शादी को कितने साल हो गए थे? 16-17 साल हो गई। 16-17 साल हो गए थे। बच्चा है वो कहाँ है? वो लला जू ठाड़ो बड़ो बारू जू लला, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ममता रखने वाली माँ आज वही कह रही है कि हमारी लड़की नहीं है, जब थी तब थी लेकिन अब नहीं है। बताइए, एक बच्चा अगर अपने माँ बाप की ओर ना देखे, अपने भाई की ओर ना देखे, अपने घर की ओर ना देखे, तो वो लड़की नहीं, वो बहन नहीं होती है, वो एक, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक हत्यारिन होती है। जिस तरीके से हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाई बहन का जो है रिश्ता पवित्र माना गया, उसी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। और इन लोगों का कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, और ये माता जी कह रही हैं फांसी की सज़ा तीनों को होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या आपने सुना होगा कि जैसे प्रेमी के लिए पति को मरवा दिया जाता है, प्रेमी के लिए पिता को मरवा दिया जाता है, लेकिन ये पहली बार सुनने में आया कि प्रेमी के लिए एक भाई को मरवा दिया जाता है। बताइए, अगर सबसे ज़्यादा प्रेम होता है बहन के लिए, तो भाई और बहन से बढ़कर कोई भी प्रेम नहीं होता है, लेकिन उस प्रेम को भी तार तार कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से अपनी भाई की ही दुश्मन बन बैठी। आप देखेंगे तो यहाँ पे हर किसी के आंखों में आंसू नज़र आएंगे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो हमारे भी रोंगटे कहीं ना कहीं खड़े हुए जा रहे हैं कि यहाँ पे जिस इस घर में पलने वाली एक लड़की और उसी घर की मौत का कारण बन जाती है। इतनी बड़ी बात है। हमारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अगर ये वीडियो जाता है तो ऐसे आरोपी, ऐसे अपराधी को कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अन्य लोग हैं उनको भी सबक पता लग सके कि आखिर अंजाम क्या होता है।